जय शंकर महादेव, कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद सिर्फ लड़के ही क्यों डिप्रेशन में जाते हैं, लड़कों का ही क्यों स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रात को सिर्फ लड़के ही क्यों रोते हैं, लड़कियां क्यों नहीं रोती भाई? इस टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है वो 70-30 वाला चल रहा है। 70 में कौन है, 30 में कौन है, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, वो बात अलग है, मैं एक लड़का हूं तो मैं पार्सलिटी करूंगा ही करूंगा। ठीक है ना। जैसे जो चीटर है उसको चीटर ही बोलेंगे, जो एक अच्छी लड़की है, मैं सभी की बात बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपको ये भी नहीं बोलता कि हर लड़की एक चीटर है, हर लड़का एक चीटर है। ठीक है, बट आप सोच के देखो, मतलब एक जिस टाइम पे लड़के का दिल टूटता है ना भाई, कितनी मतलब दूर तक टूटता है वो। मतलब उसको फैमिली परेशान कर रही है, खुद से परेशान है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, जॉब नहीं कर पा रहा, बिजनेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, उधर से उसकी बंदी ने उसकी मार ली, अब वो चीख रहा, तड़प रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ उसके अंधेरा अंधेरा छाया पड़ा। भैया कहाँ जाए? भगवान ना करे कभी जैसे कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा मतलब बिगड़ता है तो उसकी टांगे टेढ़ी हो जाती है। पहले वो ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा करके, फिर वो ऐसा ऐसा चलने लग जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहे हो कि बैठ के मूतना पड़ता है, ऐसा बोलो बैठ के मूतना पड़ता है। ठीक है, उसका क्या है, उसको दो चार थप्पड़ पड़ेंगे, उसके घर वाले कहीं भी ले जाके उसकी दूसरी जगह शादी कर। मैं खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खिलाफ हूँ, बट सही जो सही मायने में जो प्रेम है, जो प्यार है, उसको बांध कर नहीं रखा जाता। तोड़ना पड़ता है अपने आप को, घिसाना पड़ता है अपने आप को। ठीक है ना। अब मान लो जैसे तुम्हारी बंदी है, एक साथ में तुम रिलेशन में हो, लॉन्ग टाइम से रिलेशन तुम्हारा अच्छा चला, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए। ठीक है ना, बहुत अच्छा चला। अब तुम्हें पता, सडनली तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा पार्टनर किसी और से ही बात कर, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। ठीक है ना। अब तुम्हारे दिल पे ऐसी बीतती है ना भाई, वो चीखता है, जो तड़प होती है। तुम्हारे पास 10 कंधे आ जाएंगे ऐसे ऐसे पीट, अब तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, तो वो ऐसे ही था, ऐसा था। एक लड़के के पास कभी कोई नहीं आता। ठीक है, गली का कुत्ता भी होता, वो भी साला भौंक के जाता है, मतलब इसका तो दिल टूटा भैया, इसका सताओ इसको जितना सता सकते हो। ये सीन हो जाता है। अपने दोस्तों को बता नहीं सकता, घर में बता नहीं सकता, अंदर अंदर घुटन हो रही हो। वो क्या करता, अंदर अंदर घुटता रहता, और जो घुटन होती है, जो कूक मार के रोता है, जैसे हाँ जान निकल जाएगी बेबी, आ जाओ हमारी जिंदगी में वापस। जिस बंदी या जिस बंदे का मतलब कभी उसके फोन से कॉल ही डिस्कनेक्ट नहीं होता था, उसकी सांसें सुनने वाली बंदी आज उसे हेलो तक नहीं करती, उसे मैसेज नहीं करती, तो बंदा तड़पेगा नहीं? सोच के देखो, एक मतलब उसकी एक एक रोम रोम, उसका खून का कतरा कतरा उसके साथ अटैच था। ठीक है, अटैचमेंट को ही तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, जब तक नहीं तोड़ोगे, घुटोगे, मरोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो यहाँ से मूव करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि रिलेशनशिप फिर तुम्हें बता रहा हूँ दलदल है, ये दलदल है, इसमें जो फंसा, निकलना ऐसा नहीं कह सकते असंभव है, हो जाता है, बट बहुत टफ होता है। जिस टाइम पे कटता ना भाई, जो चीखें निकलती हैं, जो आंसू आते हैं ना, जो दर्द होता है, जो पेन होता है ना, ऐसा मतलब वो टीके लगाने से, वो दवाई खाने से, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाने से दर्द खत्म नहीं होता। वो उसका दर्द तभी खत्म होगा जो उस बंदी या बंदे का कॉल आता है, तो बेबी ठीक हो, समझो, उसमें ऐसा लगता है किसी ने दोबारा से प्राण डाल दिए हो, ऐसा सीन हो जाता है। ठीक है ना। तो इतना किसी के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं होना, अटैच नहीं, अटैचमेंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी कि कल को तुम्हारी जिंदगी से चला जाए या चली जाए तो तुम्हारी जिंदगी में मतलब भूचाल आ जाए, दम घुटने लग जाए, तुम्हें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लग जाए। ऐसा नहीं बनाना अपनी लाइफ को। ठीक है, रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना। कोई आ रहा है, मोस्ट वेलकम, जा रहा है तो निकलो यहाँ से, टका के लात मारो उसके पिछवाड़े, निकलो। बंदी बात नहीं कर रही, बंदा बात नहीं कर रहा, छोड़ो उसे यार अपनी, क्योंकि ये डॉट जितनी जिंदगी है, डॉट जितनी। ठीक है, भगवान के साथ में तुम्हारा 10-20-50-500 साल का एग्रीमेंट नहीं हुआ कि तुम 500 साल जिंदा रहोगे, एक बंदी छोड़ के जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं। हाँ ठीक है, हर किसी की लाइफ में ऑप्शन है, तुम्हारी भी लाइफ में ऑप्शन है, जैसे उसकी लाइफ में ऑप्शन है, तुम्हारी भी लाइफ में। तो जब तक जिंदा हो, पहली बात मेरी सलाह मानो, हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान जाओ, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, बचा लो अपने आप को। नहीं बचाओगे भैया तो घुटना निषिद्ध है, तड़पो, चीखो, चिल्लाओ। जो चीज अभी करोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में इससे ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा, और लॉन्ग टाइम तक लेके जाओगे, और ज्यादा तुम्हें दुख होगा, दर्द होगा, मूव नहीं कर पाओगे, चीजें समझ नहीं आएंगी तुम्हें। बहुत बहुत कुछ होता है भाई जिंदगी में, पर चीजों को समझना पड़ता, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता, मजबूत बनाना पड़ता, लड़ना पड़ता खुद से। ठीक है ना। एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, जैसे तुम्हारा मान लो किसी ने चूतिया काटा, ब्रेकअप हुआ, तुम्हारी बंदी ने तुम्हें धोखा दिया, या तुमसे बात नहीं कर रही, तो उससे बदला लेना, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब उसने बात नहीं किया, उसको उसके पिछवाड़े में लात मार दी, वो अपनी जिंदगी में खुश है तो अपनी जिंदगी में खुश है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, उससे बदला लेना, अपने आप को खपा डालो, अपने आप को बर्बाद कर डालो। बर्बाद करने का मतलब ऐसा नहीं कि खेती बेच डालो, घर बेच डालो, अपने आप को मतलब सारी प्रॉपर्टी बना, ऐसा नहीं बनाना है। खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना, लड़ना है तुमने।
और उससे भी लड़ना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट करो, मजबूत बनाना स्टार्ट करो, हर तरीके से, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली। जब सारी तरीके से मजबूत हो जाओगे तो जीत जाओगे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो ताकतवर होता है। ताकतवर अपने आप को बनाना स्टार्ट करो। कमजोर बनोगे, तुम्हारा यूज लिया जाएगा, तुम्हारी टांगे तुड़वाई जाएंगी, ठीक है ना, तुम्हें बर्बाद किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस ठोका जाएगा, जेल भी जाओगे तुम, और बहुत कुछ होगा तुम्हारी जिंदगी में। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ। जैसे तुम पढ़े लिखे हो, वकील हो या जज लगे हो या कुछ भी XYZ हो ना, तो सामने वाले बंदे का ऑटोमेटिक सीधा, मतलब सीधा फर्क पड़ेगा कि भैया इससे उलझोगे तो उलझा डालेगा, इससे मतलब पंगा लेने वाला है नहीं। इसलिए अपने आप को हर तरीके से मजबूत बनाओ। तो अपनी जिंदगी में लड़ाइयाँ लड़नी है, किसी के लिए रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रही है, किसको फॉलो कर रही है, इससे हम क्या करते हैं, उसकी कॉल हिस्ट्री, जो सिम होती है, जैसे वगैरह वगैरह, जो भी 2-3 कंपनियों की सिम होती है, उनके स्टोर में जाके उन्हें पैसे देते कि भैया 1000 रुपए ले लो, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल दो, भैया इतने पैसे ले लो, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल दो, ऐसा कर दो। मेरे पास चिट्ठे पड़े हुए, चिट्ठे, मतलब कम से कम 8 से 10 फाइलें ऐसी पड़ी हैं जो कम से कम आई थिंक 6-7 महीने की कॉल हिस्ट्री मेरे पास पूरी अभी भी मैंने निकाल के, अभी से फोन से तो मैंने मूव करवा दी, क्योंकि जितने टाइम तो अपने फोन में उसका डॉट भी रखोगे ना, डॉट भी रखोगे ना, तुम डिप्रेशन में जाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसका एक एक डॉट डिलीट, एक एक उसका डॉट डॉट डिलीट कर दो। चाहे उसकी फोटोज हैं, जितनी मेमोरीज हैं, उसकी फोटोज होंगी, वीडियोज होंगी, उसके वॉइस मैसेजेस होंगे, उसकी चैट्स होगी, उसकी कॉल हिस्ट्रीज होंगी। अगर अगर बहुत कुछ होगा तुम्हारे फोन में, बहुत कुछ, हर चीज डिलीट करो ना भाई। वो ब्लॉक करे ना करे, तुम इधर से ब्लॉक करो ना भाई उसको। फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सएप ले लो, उसका नंबर ले लो, हर जगह से ब्लॉक करो, तभी उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि इधर से तुम, उधर से हेलो का सिर्फ उसका हाय के मैसेज है, इधर से तुम कम से कम 250 मैसेज करते हो, 250। एक 251 करोगे, 249 मैसेज नहीं करोगे। बेबी खाना खा लिया, हमारा दिल नहीं लग रहा, बहुत तुम्हारी याद आ रही है, कहाँ चली गई हो, हम माफी मांगते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा। ये तुम्हारी जिंदगी लानत है जो तुम्हारी जिंदगी पर, सच बता रहा हूँ। कैसी, कहाँ अपने आप को पहुंचाना चाह रहे हो, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। थोड़ा सोचो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारी जिंदगी है क्या, कहाँ तुम पहुंचना चाहते हो, कैसे अपने को मजबूत बनाओगे, कैसे अपनी जिंदगी बिताओगे। ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है जो तुम्हें डिप्रेशन में लेके जाए, जो तुम्हें उल्टे सीधे काम करने को मजबूर करे। अपने आप को प्रताड़ना देने लग जाते हो तुम, ठीक है ना, कभी नस फाड़ लो, कभी छाती फाड़ लो, कभी आंट फाड़ लो, कभी कुछ फाड़ लो, कभी कुछ। ऐसे जिंदगी नहीं बनानी मेरे दोस्त। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। हाँ ठीक है, ब्रेकअप होता है, सभी को होता है, मेरा भी हुआ, तुम्हारा भी हुआ, ठीक है। आज तुम डिप्रेशन में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना मेरे भाई, बाहर निकलो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा चीजें, डिप्रेशन बहुत ज्यादा कुछ हाई लेवल, तुम्हारा सिस्टम बिगड़ चुका है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो ही करो तभी मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा, तो मेरी लाइक को, मेरी पोस्ट को लाइक करो, ऐसा करो, कुछ कुछ मत करो, सिर्फ जाके मैसेज ड्रॉप करो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरी बंदी ने, मेरे बंदे ने मुझे मेरे साथ ऐसा चीट किया, धोखा दिया, तो ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसा नहीं, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ, मुझे 1000 रुपए दो, मुझे 200 रुपए दो, मुझे 500 रुपए दो, मैं तुमसे तब बात करूँ। नहीं यार, जब तुम्हारा दिल करेगा, ठोक के मैसेज करो, ठोक के कॉल करो, मैं तुमसे बात करूं, मैं तुम्हें मूव ऑन कराऊंगा ना। मुझे पता कितना टफ होता है ऐसी बैड सिचुएशन से बाहर आना, मूव ऑन करना, मतलब बहुत बहुत टफ होता है। मैं तुम्हें मूव ऑन कराऊंगा, घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो रहा ना, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, फॉलो कुछ मत करना, सिर्फ मेरे भाई अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। सारी हर चीज का सोल्यूशन है मेरे पास, हर चीज का, ठीक है।